जय हिंद। तो आज से हम आप लोगों के लिए एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को कॉम्पिटिटिव मैथ जिसको है ना हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं, अर्थमेटिक की शुरुआत करेंगे। और इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हम आप लोग को रेशियो, अर्थमेटिक का जो है सबसे पहला चैप्टर हम आप लोग को पढ़ाएंगे। क्या चीज? रेशियो। अब रेशियो ही क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर है सभी चैप्टर को हम इसी के आधार पर बताएंगे, है ना। जब तक आप लोग रेशियो नहीं पढ़िएगा तब तक अर्थमेटिक हमारे पास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम आप लोग को किस तरह से है ना पढ़ाएंगे, तो इसको देखिएगा। ये जो है हर रोज आप लोगों को जो है जितना भी आज पढ़ाएं उसके बाद का वीडियो कल, उसके बाद का वीडियो परसों, मतलब हर रोज एक वीडियो आप लोगों को रेशियो जो है फाउंडेशन बैच जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, एकदम बेसिक से जो है इसका जड़ कहाँ से शुरू हुआ, रेशियो कहाँ से आया, किस तरह से हम लोग इसका आगे उपयोग करेंगे। तो पूरे जो है ना पूरे अर्थमेटिक का खेल हम रेशियो पर ही खेला कराते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि रेशियो जो भी बात मान लिया जब पढ़ावे, है ना, जैसे लगेगा हमको कि इतना क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, है ना। तो ये पढ़ाने के बाद वीडियो जाने के बाद तुरंत इसका एक पीडीएफ जाएगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो यूथ स्टडी के नाम से सर्च कीजिएगा तो उसमें है ना आप लोगों को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा चीज, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ये पर्सनल नंबर है जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, है ना। तो इस पे जो है आप जुड़ सकते हैं। तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सबसे पहले रेशियो जो है हम कितना क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो रेशियो का टोटल क्वेश्चन हम 1200 पढ़ाएंगे, है ना, 1200 प्लस क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिएगा रेशियो ही एक ऐसा चैप्टर है कि जो पूरे मैथ को कवर करता है ना, पूरे चैप्टर को जो है ये जो अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर है सभी का कवर कौन करता है? रेशियो करता है। तो रेशियो पढ़ना बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा तो रेशियो को सबसे पहले हम लोग 1200 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है देखिए इसको बताने में कम से कम हमको 1 मंथ लग जाएगा, है ना। 1200 क्वेश्चन को 1 मंथ तक वीडियो पढ़ाते रहेंगे तब आप लोग को रेशियो खत्म होगा। उसके बाद जितना भी चैप्टर आएगा 15 दिन 20 दिन, क्योंकि देखिएगा 90% काम हम रेशियो पर करते हैं, 10% जो है इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होगा उस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा, बात ये नहीं है कि कहाँ पढ़ रहे हैं, बात ये है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़िएगा, अब मान लिया जाए क्लास जाएं या जाकर बैठे 10 मिनट पढ़ ले, आकर कॉपी को फेंक दे, तो फिर वो फायदा कोई हुआ नहीं, है ना। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी रहकर पढ़ सकते हैं। एक चीज और आप लोगों को है ना सूचित करना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी है ना जिनको लगता है कि हम बिना जो है पैसा दिए हुए, या जो ऐसा विद्यार्थी एकदम पैसा उसके पास नहीं है, तो उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके माध्यम से उनका भला हो जाए, ना। क्योंकि देखिए पूरे मैथ को हम जो है पढ़ाने वाले हैं फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं आपको, ना तो पीडीएफ का पैसा लग रहा है, ना तो है ना और कोई चीज का पैसा लग रहा है। अच्छा एक चीज और, यदि आप लोग को समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे तो प्रयास बहुत करेंगे कि थोड़ा है ना तोड़ तोड़ कर बताने का। दूसरा चीज, यदि पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप जो क्वेश्चन को इस नंबर पर सेंड कीजिएगा, दोबारा हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझिएगा कि रेशियो के शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ और बातें है ना बताना चाहते हैं। समझिएगा, यहाँ से जैसे हम लोग शुरू करते हैं रेशियो, तो रेशियो का हिंदी होता है क्या चीज? अनुपात, है ना। रेशियो जो है हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात, और ये जो है इसका क्या है? साइन होता है। अब देखिएगा बाबू, होता क्या है कि हम लोग है ना जिस एज में कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के लिए निकलते हैं, मान लिया जाए 17 से 18 साल में हम लोग इंटर दे दिए, है ना, आईएससी पास कर लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएं, तो आप यदि बिहार में ग्रेजुएशन की आशा रखते हैं तो कम से कम 6-7 साल तो अभी के जमाना में रख लीजिए, है ना। क्योंकि जिस तरह से मगध यूनिवर्सिटी या तो कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार में आप लोग को कर रहा है, तो देखिए इसमें है क्या, बीएससी के आशा नहीं रखिए, प्रयास कीजिए कि आईएससी किए, है ना। आईएससी करने के बाद कुछ भी, जैसे देखिए जो भी विद्यार्थी आईएससी कर लिए
तो उनके लिए एक जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि देखिएगा, यहाँ से आपका फॉर्म भरा रहा है डीसी का ना, इसको हम लोग बोलते हैं CHSL। तो CHSL का फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग यहाँ से आप जो है IAC करने के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ऐसा जो है जॉब होता है जो IAC पर होता है, 10th लेवल भी होता है। अब ग्रेजुएशन के आशा पर रखिएगा तो 6 से 7 साल है ना, जब तक ब्याह हुआ सब हो जाएगा है ना, तब तक आप जो है शादी भी कर लीजिएगा, तैयो ना आप लोग का ग्रेजुएशन नहीं होने वाला है। अब देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग IAC करके और मान लिया जाए यहाँ से कॉम्पिटिटिव तैयारी में लग गए है ना, जब कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के लिए लग गए तो इसमें इतना प्रयास करें कि जल्द से जल्द कुछ कर ले है ना, ताकि देखिएगा सबका दबाव होता है, घर वाले का दबाव होता है, टोला मोहल्ला का दबाव होता है, क्योंकि देखिए जब तक आप जो है सीरियस से नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ से हम रेशियो को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, ज्यादा है ना बोलते रहेंगे तो आप लोग को क्लास बढ़िया नहीं हो पाएगा। और मान लीजिए 1200 प्लस क्वेश्चन करना, तो सोच लीजिए कितना ज्यादा फास्ट बताना। ज्यादा फास्ट बताएंगे कब, जब क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, लेकिन जब बेसिक बताएंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा है ना। तो चलिए रेशियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी तुरंत बताएं कि रेशियो को जो है ना, रेशियो को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। अब अनुपात का चिन्ह ये होता है ना, ये हो गया चिन्ह। अब अनुपात तो समझिएगा, रेशियो जो है बना कहां से, रेशियो का जो है, रेशियो निकला रिलेशन से है ना, रेशियो निकला कहां से, रिलेशन से। तो रिलेशन जो होता है इसका मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, संबंध। रेशियो कहां से निकला, रिलेशन से, और रिलेशन का हिंदी क्या होता है, संबंध। तो इसका मतलब है जो रेशियो निकला रिलेशन से, तो रिलेशन का मतलब संबंध था। हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा के लिए कि अनुपात भी एक प्रकार से क्या है, तो संबंध है, क्योंकि इसी से ना ये निकला। तो अनुपात एक रूप से क्या है, संबंध है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो संबंध हम लोग किसके किसके बीच करते हैं, तो संबंध हमेशा समान के बीच होता है। फॉर एग्जांपल जैसे समझिएगा, आदमी का संबंध आदमी से ही कर सकते हैं है ना, जानवर का संबंध जानवर से ही कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। तो बताइएगा राम किसका भाई है, श्याम का। तो इन दोनों के बीच क्या दर्शा रहे, संबंध दर्शा रहे। तो रिलेशन जो है किसके बीच हो रहा है, समान के बीच हो सकता है ना। ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नाम दे दिए ए बी का, जैसे मान लिया जाए, मान लिया बोल दे है ना, ए जो है सॉरी ए जो है ए बिल्ली का भाई है, ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये करेंगे तो ये देखिएगा हो गया क्या, ये बिल्ली हो गया जानवर, ये हो गया आदमी है ना। तो इन दोनों के बीच तो दोनों अलग अलग ना है। तो रेशियो हमेशा एक चीज यहाँ से सीखने की, संबंध हमेशा किसके बीच होता है, समान के बीच होता है। अब समान के बीच होता, और एक चीज और देखिएगा कि रिलेशन जो होता है, संबंध होता है, वो हमेशा दो के बीच आएगा, और नहीं तो दो से जैसे ही अधिक होगा तो देखिएगा एक पेयर बना लेगा। पेयर का मतलब समझिएगा, मतलब एक जो ग्रुप में आ जाएगा है ना, पेयर का मतलब ग्रुप में आ जाएगा है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, रेशियो का मतलब तो हो गया है ना अनुपात, और रेशियो कहाँ से निकला, रिलेशन से, और रिलेशन का मतलब हो गया संबंध, और संबंध क्या होता है, दोनों दो मतलब समान के बीच होता है ना, जो भी होगा संबंध समान के बीच होगा। और एक चीज और बताएं कि रेशियो जो है, संबंध जो है आपका दो समान के बीच होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे दो से अधिक रहेगा तो उसका मतलब है कि वो जो है एक ग्रुप बना कर आएगा है ना। जैसे मान लिया जाए, बोल दे कि राम श्याम का क्या है, भाई है। तो देखिए दो व्यक्ति है, राम श्याम का भाई है, तो दोनों के बीच में संबंध आया। और यदि ये आ जाएगा कि राम है ना श्याम और है ना, राम श्याम और मोहन का भाई है, तो समझिएगा यहाँ तो तीन व्यक्ति आ गए, राम श्याम और मोहन। तो राम कह रहा है यहाँ से कि राम श्याम और मोहन का क्या है, भाई। तो राम श्याम और मोहन का भाई है, तो देखिएगा ये दोनों एक ग्रुप में आ गए। दोनों का भाई कौन है, तो राम है। तो दो से अधिक आएगा तो ग्रुप बना लेगा। और संबंध ऐसे हमेशा कितने के बीच होता है,
2 के बीच होता है। तो एक चीज यहाँ से हम लोग सीखे कि अनुपात हमेशा है ना दो समान राशियों की, दो समान के बीच क्या बताता है, संबंध को बताता है। तो सबसे पहले है ना आप लोग कलम निकालिएगा, कॉपी निकालिएगा और अनुपात का परिभाषा लिखिएगा कि अनुपात है क्या। तो अनुपात क्या है तो लिखिएगा यहाँ से, है ना, अनुपात लिखकर डैश दीजिएगा, अनुपात लिखकर डैश दीजिएगा ना। तो लिखिएगा अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है और यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, और यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज बोले कि अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। अब ऐसा क्यों हुआ है ना, बताया डिटेल में पूरा बता दिए कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से निकला है ना, किस प्रकार से हम लोग किए यहाँ पे हल। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है और यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जैसे देखिए यहाँ से हम लोगों को कह दे कि 7 kg है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे कि कह दे 7 kg और 35 या है ना 42 kg का, 7 kg और 42 kg का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसके परिभाषा से एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न दे देता है कभी कभी कि 7 kg और 42 kg का अनुपात ज्ञात करें। यदि कह दे 3 घंटा और 40 मिनट का अनुपात, 3 घंटा और 40 मिनट का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, उसी प्रकार से मान लिया जाए, कह दे कि 2 kg है ना, 2 kg और 800 ग्राम का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो जब इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन दे देगा तो हम क्या बताएं कि अनुपात दो समान राशि, परिभाषा ही बोला कि अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। अब देखिएगा ये कितना केजी है तो 7 kg है, ये कितना केजी है तो 42 kg है। तो सबसे पहले देखिएगा कि क्या आपका जो दिया हुआ राशि है दोनों समान है या असमान है। यदि समान रहेगा तभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। अब कब ज्ञात करेंगे आगे फिर बताएंगे, है ना, कि कभी कभी समान नहीं रहता है तब भी ज्ञात होता है। सबसे पहले हम जो परिभाषा पढ़े वही देखिएगा कि जब समान रहेगा रेशियो, यहाँ से दोनों राशि समान रहेगा तभी रेशियो प्राप्त होगा। तो देखिएगा तो ये केजी में है, ये भी केजी में है, दोनों केजी में है, इसका मतलब दोनों राशि क्या है, समान है। तो जब समान है तो रेशियो निकलेगा। अच्छा देखिएगा यहाँ कितना हो गया 7, रेशियो यहाँ रेशियो का चिन्ह देंगे ना, और कितना हो गया 42। अब समझिएगा कि अनुपात में यदि कटता है तो काट देंगे, है ना। अब इसे क्यों होता है वो आगे पढ़ाएंगे हम आप लोग, है ना, कि क्यों कट जाता है। तो अभी सिर्फ समझिएगा कि अनुपात कटता है तो काट दीजिएगा। तो देखिएगा तो ये 7 है और ये 42 है, दोनों कट रहा है तो कट रहा है। कितना बार में कट रहा है तो 7 6 42, तो यहाँ हो गया 7 1 7 तो हो जाएगा 1 और 7 6 42, मतलब 1 अनुपात कितना हो गया 6 हो गया। उसी प्रकार से इधर कह दे कि यहाँ से 6 घंटा है ना, 6 घंटा अनुपात मान लिया जाए, कह दे 9 घंटा, दोनों का अनुपात बताइए। 6 घंटा और कितना घंटा 9 घंटा। तो बताइए ये घंटा है ये भी घंटा है, दोनों राशि क्या है समान है। तो जब दोनों समान रहेगा तो रेशियो निकल सकता है। अब देखिए यहाँ होगा 6 अनुपात 9, दोनों कट रहा है तो काट दीजिएगा, तो कटेगा 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिएगा, उधर से लाओ, देखिएगा यहाँ करा 3 घंटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 घंटा और 40 मिनट, है ना, 3 घंटा और 40 मिनट। तो 3 घंटा और 40 मिनट में रेशियो समझिएगा, ये आपका घंटा है और ये आपका क्या मिनट है। तो 1 घंटा में है और 1 क्या है मिनट में है। तो कहिएगा सर इसका आंसर हम 3 अनुपात 40 दे सकते हैं क्या। यदि इसका आंसर आप 3 अनुपात 40 दे दीजिएगा तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलिएगा सर ऐसा क्यों, तो हम तुरंत लिखाए थे इससे पहले जो परिभाषा इसका लिखाए थे कि अनुपात हमेशा दो समान राशियों के, दोनों राशि क्या होना चाहिए समान। जैसे देखिए ये केजी था ये भी केजी, दोनों के रेशियो आसानी से निकल गया। ये घंटा था ये भी घंटा, दोनों का रेशियो आसानी से निकल गया। अब 1 घंटा है और 1 क्या है मिनट है। तो अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि सर जब इसका आंसर तो ये गलत हो गया तो इसका उत्तर नहीं निकलेगा क्या,
है ना। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, इसका उत्तर नहीं निकलेगा क्या, तो निकलेगा कब, तो देखिएगा इसका उत्तर निकाल सकते हैं हम लोग। अब कैसे निकाल सकते हैं, तो बताइए ये मिनट है और ये घंटा है, तो बताइए दोनों को समान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये मिनट है और ये घंटा है, तो या तो आप इसको घंटा में बदल दीजिए या तो आप इसको मिनट में बदल दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को कि ये मिनट है, तो चलिए इसको मिनट में बदल देते हैं, है ना। तो एक यहाँ से 3 घंटा, अच्छा बताइए तो 1 घंटा बराबर कई मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब कई घंटा दिया हुआ, 3 घंटा, तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। तो बताइए ये 180 मिनट हो गया और यहाँ कितना मिनट हो गया, 40 मिनट। बताइए दोनों मिनट मिनट है कि नहीं, जरूर है ना। तो बताइए जब दोनों मिनट में है तो इसका रेशियो ज्ञात हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है। तो बताइएगा यहाँ से इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 2 9 18, है ना। यहाँ हो गया आपका 9 और यहाँ हो गया कितना 2, तो इसका जो है सही आंसर कितना हो गया 9:2। तो चलिए उसी प्रकार से इसको हम लोग समझते हैं। 1 केजी है 1 ग्राम है, 1 केजी है और 1 क्या है ग्राम है, तो ये कितना केजी है, तो 2 केजी। ये कितना ग्राम है, 800 ग्राम है। तो बताइए 1 ग्राम है 1 केजी है, तो दोनों के रेशियो निकल सकता है, तो नहीं निकल सकता है। लेकिन जब दोनों को हम लोग समान कर देंगे तब उसका रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए 8 केजी था तो सॉरी 800 ग्राम था तो 800 ग्राम लिख दिए। अब 1 केजी में होता है 1000 ग्राम और कितना केजी है, तो 2 केजी, तो 2 केजी में कितना 1000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम और कैसो ग्राम 800 ग्राम। अब ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 4 5 20। दोनों को एक ही है ना, एक ही टेबल से काट, दोनों को जो है एक ही अंक से काटे, ये नहीं कि इसको 5 से काट देंगे इसको 4 से काट देंगे, तो ऐसे गलत हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया कितना 2, तो इसका जो है आंसर हो गया कितना 5:2। अब ये सब उतार ले जाइएगा ना, लिख ले जाइएगा सब परिभाषा के बाद। अब देखिएगा मान लिया जाए प्रश्न दे दे, समझिएगा, मान लिया जाए प्रश्न दे दे आप लोगों को कि 3 केजी और 7 घंटा, है ना, या दे दे मान लिया जाए 4 केजी तथा 6 घंटा का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, 4 केजी तथा 6 घंटा का अनुपात ज्ञात करें। तो 4 केजी तथा 6 घंटा का अनुपात ज्ञात करें तो आप लोग क्या कीजिएगा 4:6, है ना। अब यहाँ से कट जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 3। अब 2:3 यदि उत्तर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अब क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए 1 केजी में है और 1 क्या है घंटा में, 1 केजी में हो गया और दूसरा क्या हो गया घंटा है। तो दोनों राशि अनुपात के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब दोनों राशि समान होना चाहिए तो बताइए तो कोई भी ऐसा नियम है जिसको हम केजी को घंटा में बदल सकते हैं, या कोई भी ऐसा रूल है कि घंटा को केजी में बदल सकते हैं, तो कहिएगा सर ऐसा कोई नियम ही नहीं। हाँ यदि ये रहता केजी और ये रहता ग्राम तो दोनों कर सकते हैं, या ये रहता घंटा ये रहता मिनट तो कर सकते थे, है ना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा, कहिएगा सर यहाँ से तो 1 केजी 1 घंटा तो दोनों का तो रेशियो निकलेगा नहीं। अच्छा कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि इसका घंटा को केजी में बदल, कि केजी को घंटा में बदल दे या घंटा को केजी में बदल दे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ज्ञात ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा रहे तो लिखिएगा ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। चलिए बहुत अच्छा। अब इसके आगे, है ना, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा यदि नहीं चेंज होगा तब हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। अब परिभाषा तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुपात 2 समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। अब लिखिएगा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, है ना, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा कि A अनुपात B को A बटा B के रूप में, A अनुपात B को A बटा B के रूप में लिखा जा सकता है ना। जैसे देखिएगा A अनुपात B को A बटा B के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे रह गया आप लोगों को यहाँ से
4:6। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4/6। इसका मतलब वो हो गया कि 4/6 लिखे या 4:6 लिखे, दोनों बात क्या बराबर है। मतलब A/B को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/B। मतलब A/B और A/B दोनों क्या है, बात बराबर है। जैसे मान लिया जाए बोले राम/श्याम लिखिए, या बोल सकते हैं राम/श्याम लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है ना। तो बताइएगा ये तो बटा में, तो 4/5 सॉरी 4/6, तो बताइए ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ऐसा तो हम लोग बचपन में पढ़े कि यदि 2 से कट रहा था ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटिएगा तो 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, तो 2 बटा कितना हो गया, 3। तो इसी को हम लोग नहीं लिख सकते 2:3, क्योंकि ये अनुपात बी को ही क्या लिखते हैं, ये बटा बी। तो बताइए जब यहाँ कर सकता है वही चीज ये है, तो यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता है। तो कहिएगा सर बिल्कुल कर सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ ही काट देते हैं, तो 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं थोड़ा सा और इसमें हिंट देते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे हम बोले कि A/B बराबर A/B है ना, A/B बराबर A/B है। तो देखिएगा किसी भी भिन्न बराबर क्या होता है, अंश और बटा हर। किसी भी भिन्न बराबर अंश बटा हर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर ऊपर वाला जो है अंश हो गया और ये जो नीचे वाला है हर हो गया। तो यहाँ भी तो बोल सकते हैं कि सर जो ऊपर में मतलब जो आगे में है वो हो गया अंश, और जो पीछे में है वो हो गया हर। इसके आगे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, जितना भी बोल रहे सबसे रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 2:3 है। तो बताइए तो डायरेक्ट में कि 2 क्या है, तो अंश है, 3 क्या है, तो हर है। कह सकते हैं 5:7, तो देखिए तो 7 क्या है, तो हर है, 5 क्या है, तो अंश। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब देखिएगा, अब अनुपात को हम लोग कितना रूप से हम लोगों को कितना रूप से मिल सकता है अनुपात, है ना। अनुपात जो है कितने तरीकों से देखने को मिल सकता है, तो समझिएगा। एक अनुपात तो बता दिए कि 2:3, डायरेक्ट साइन दे दिया है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा अनुपात होता है गुना या भाग के रूप में। गुना या किसके रूप में, भाग के रूप में, है ना। मतलब दूसरा मिलेगा आप लोगों को गुना या किसके रूप में, भाग के। जैसे कह दिया 2/3 गुना 2/AB का 2/3 गुना AB का 2 कितना गुना है, 3 गुना है। यदि कह दिया AB का 4 गुना, AB का 4 गुना, इस प्रकार से रह गया। तो बताइए अभी तुरंत बताए थे कि A/B रहे या A/B रहे, दोनों बात क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी प्रकार से 2/3 रहे या 2:3 रहे, दोनों बात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कुछ बोले समझ में आया कि नहीं आया, चलिए कहिएगा सर बिल्कुल समझ में आया। उसी प्रकार से दे दिया है आप लोगों को A जो है B का 4 गुना। तो बताइए तो इसको हम 4/1 नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते 4 कितना 1। तो दूसरे पहला तो समझे कि अनुपात साइन डायरेक्ट रहेगा, इसके रूप में दे दिया। दूसरा रहेगा अनुपात किसके रूप, सॉरी किसके रूप में, गुना या भाग के रूप में। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा जो अनुपात रहता है वो आप लोग को प्रतिशत के रूप में भी देता है। जैसे कह देगा AB का 25 या 30%, AB का 30%, AB का कितना प्रतिशत है, 30% है। तो समझिएगा AB का 30% है, तो 30% का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 होगा। यहाँ तक तो पता है आप लोगों को। अब बताइए 0 से 0 कट गया, बच गया कितना, 3/10। तो हम लोग इसी को नहीं बोल सकते हैं 3:10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ से 30% को हम लोग बोल सकते हैं 3/10, इसी को लिख सकते हैं 3:10। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ तक तो समझ गए कि अनुपात जो है कितने रूप से मिल सकता है। अब आगे मिलेगा तो है ना, फिर उस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए अब थोड़ा नोट पे आइएगा ना, एक नोट्स लिखिएगा थोड़ा, जो इतना नोट 2 होगा कि 3 होगा आप लोग लिखिएगा ना, नोट जो भी है लिखिएगा। सबसे VVI नोट, ये जो इसको VVI नोट कर दीजिएगा, इसको 5 स्टार दीजिएगा ना। इस नोट को जो है 5 स्टार दे दीजिएगा, 2 स्टार हम दे दिए, 3 स्टार आप लोग दे दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा इसी पे जो है पूरा रेशियो बताएंगे, ये जो है ना कम से कम 70-80% रेशियो इसी नोट्स पे आता है। चलिए देखिए लिखिएगा नोट्स को। अनुपात संबंधित
प्रश्नों को हल करते समय, अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि संख्या के पहले का अथवा से अवश्य रहता है। संख्या के पहले का अथवा से अवश्य रहता है, का अथवा से अवश्य रहता है। अर्थात जिसके साथ, ब्रैकेट में कर दीजिएगा नजदीक, जिसके साथ ब्रैकेट में नजदीक, जिसके साथ में का अथवा से लगा रहे उसे हर मानेंगे और दूसरे को अंश मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, हम नोट लिखाएं कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि संख्या के पहले का अथवा से, है ना, का अथवा से अवश्य लगा रहेगा। जिसके साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर, ब्रैकेट में, है ना, नजदीक, मतलब लिखिएगा ना, हर मानेंगे और दूसरे को अंश मानेंगे। जैसे समझिएगा, कह देगा कि ए, जैसे कह देगा, यहां से रुकिएगा, लिखते क्वेश्चन, जैसे लिखे एग्जाम्पल में, है ना, राम की आय श्याम की कर देते हैं ना, चलिए, का की कुछ भी रह सकता है, कि आय का 3/4 गुना है, 3/4 गुना है। तो बताएं कि, क्वेश्चन लिखिएगा ना, तो बताएं कि राम तथा श्याम का अनुपात क्या है। राम तथा श्याम के आय का अनुपात क्या है। तो राम तथा श्याम के आय का अनुपात क्या है। चलिए, लिख लिए होंगे, यहाँ तक क्वेश्चन लिख लिया ना, आप समझाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कह दिया हम लोगों को कि राम की आय श्याम की आय का 3/4 गुना है। 3 बटा कितना गुना है, 4 गुना है। तो बताएं कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात क्या है। अब यहाँ से समझिएगा कि हम लोगों को सबसे पहला चीज यही लिखिएगा कि निकालना क्या चाहिए, है ना। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि निकालना क्या चाहिए, है ना। तो देखिएगा, हम लोगों को निकालना है राम अनुपात क्या, श्याम, यही ना निकालना है, राम अनुपात श्याम। अब बताइएगा, हम क्या बोले कि संख्या के पहले का अथवा से अवश्य मिलेगा, ना तो का मिलेगा या तो का मिलेगा या तो से मिलेगा, इसी से सब संबंधित जरूर मिलेगा, है ना। अब वो जो है जिसके साथ रहेगा उसे हर मानेंगे, हर का मतलब नीचे वाला, और जिस, है ना, दूसरे को क्या मानेंगे, अंश मानेंगे। जैसे देखिएगा, करे राम की आय श्याम की आय की, है ना, यहाँ से 3/4 गुना है, तो राम तथा श्याम के आय का अनुपात। अब बताइए, कहिएगा सर कि का की तो बहुत जगह मिल रहा है। चलिए रुकिएगा, इस मार्कर से करते हैं ना। का की तो बहुत जगह मिल रहा है, देखिएगा यहाँ भी की मिल रहा है, का की यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है ना। यहाँ से बताएं कि यहाँ भी मिल रहा है। अब हम लोग किस का को देखेंगे, है ना। प्रश्न उठता है कि आप तो बोले का या से को देखिए, तो देखिएगा तो का की यहाँ भी मिल रहा है, का की यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो ये 4 गो 5 गो जो आता है, इसमें से हम लोग को कितना किस में, कभी कभी यहाँ भी कार रहेगा की ना है तो कार आता है, कभी कभी यहाँ कार आता है ना। तो हम लोग कहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन सा का को देखे। तो समझिएगा, कुछ आप लोगों को, है ना, बताना चाह रहे, उसमें समझिए कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा जो भी बता रहे हैं। हम कुछ एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि कुछ बताना चाह रहे हैं ना। एक लड़का था, ठीक है। अब एक लड़का था तो थोड़ा अमीर था, बहुत बड़ा, मतलब उसका कंपनी था। तो कंपनी था तो उसके दोस्त का, है ना, उसके दोस्त की जो है बहन की शादी थी, ठीक है। वो लड़का जो था उसके दोस्त के बहन की क्या था, शादी था। अब उस शादी में उसको इनवाइट आ गया भाई कि आपको तो क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब ये लड़का के पास जिस दिन उसका शादी था, है ना,
मतलब उसके बहन की जिस दिन जो है शादी था, वो जो है उस दिन उस लड़के को मतलब कोई काम पड़ गया है ना, उस काम से कहीं चला गया। तो कहीं चला गया तो उसने क्या किया भाई, देखिए देखते हैं गांव कैसा हर जगह ना न्योता आता है, जब मतलब कोई कार्ड देता है या उसके लिए बुलाया जाता है तो उसको कुछ दिया जाता है ना न्योता के रूप में या गिफ्ट के रूप में, हम लोग बोलते हैं देहात में कि न्योता के रूप में। तो गिफ्ट के रूप में क्या किया भाई कि हम तो जा नहीं सके, मतलब वो लड़का तो जा नहीं सका, तो वो अपने जो है एक असिस्टेंट को कोई गिफ्ट दे दिया है ना। अब वो जो है एक असिस्टेंट को गिफ्ट दे दिया, तो वो जो है क्या किया कि उसने बताया नहीं है ना कि लड़की कौन है या लड़का कौन है, इस तरह से उसको नहीं बताया, उसको बोला डायरेक्ट है ना कि जाइएगा और दे दीजिएगा। लेकिन ये जो इसका असिस्टेंट था थोड़ा मतलब बुड़बक टाइप का था है ना, थोड़ा मतलब उसका दिमाग उतना नहीं था। तो उसने क्या किया कि देखिए इसने तो इसको दे दिया कि आपको वहां पे ले जाकर दे देना है। अब यहाँ समझिएगा कि जो संख्या है ना, देखिएगा यहाँ जो संख्या है, संख्या यहाँ कितना है 3/4। तो यहाँ जो संख्या है ना, इसको मान लीजिए कि ये जो है जयमाला का कुर्सी है ना, क्या चीज है जयमाला का कुर्सी, समझिएगा ना, जो बोलना चाह रहे कभी नहीं भुलाइएगा। जयमाला का कुर्सी मतलब लड़का लड़की यहीं आकर बैठेगा, ठीक है। अब ये जो है इसके पहले तो लड़कियां देखो ढेर सारा है, यहाँ भी है, मतलब जितना भी काकी है ना उसको मान लीजिए कि लड़कियां है ना। तो देखिएगा इसके पास पीछे भी कुछ खड़ा रहता है ना जयमाला के, जब देखिएगा मतलब लड़की जिसका जो शादी है उससे ज्यादा है ना उसके जो सहेलियां रहती है, ठीक है। तो समझिएगा ये मान लीजिएगा कि ये जो है जयमाला की कुर्सियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ आ गया, एक तो लड़कियां यहाँ, इसके पहले देखिएगा यहाँ, इसके पहले देखिएगा यहाँ, इसके पहले देखिएगा यहाँ। अब ये तो बंदा जो था गिफ्ट लेकर चला गया भाई कि हमको किसी को देना, अब यही रटते जा रहा है कि हमको किसी को देना, मतलब वहां जाके लड़की को देना। अब न तो उसका फोटो दिखाया और ना उसको बताया कि कहाँ बैठा हुआ रहेगा, है ना। तो देखिएगा ये जो है जो होता है ना गेट, मेन गेट होता है, उसमें जाके चला गया। और उसमें जाके जैसे गया तो इसके पास आया पहले, तो ये जो है इसके पास आया तो इसने है ना ये जो था इसको दे दिया कि भाई एकदम पूरा सजल धजल थी, ये जो पूरा तो देखते हैं ना जयमाला में सब तो लड़कियां सजल धजल ही रहती है। तो ये जो था पूरा जो थी सजल धजल थी, तो ये जो आकर इसको दे दिया। अब इसको दे दिया तो बताइए ये जो है ये भी अनजान है, ये भी अनजान है। तो इसने सोचा कि ये जो हमको क्यों दे रहा है गिफ्ट, तो वहीं पे दुर्लभ मतलब ये जो है इसको धर दी भाई। तो ये जो है एक चीज समझा था ये कि हम इसको दिए, हमको दुर्लभ पर धर दिया, इसका मतलब है कि जिसको देना है ये जो है वो लड़की नहीं है ना। उसी प्रकार से इसके पास तो अब छोड़ दिया कि भाई तो है ये नहीं, अब आगे बढ़ता है। तो अब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ के किसके पास आया, इसके पास आया। तो जब इसके पास आया तो ये भी जो क्या किया, अरे इसको भी दिया, तो ये भी दुर्लभ पर धर दिया। तो फिर सोचा कि अरे है ना कि फिर से इसको दिए तो फिर इधर दिया हमको दुर्लभ पर। तो इसका मतलब ये एक चीज और समझे, ना तो ये जिसको देना है गिफ्ट ना तो ये है और ना ही ये है, ठीक है। तो दो को तो नहीं था। अब आ गया मेन, देखिए इसको, तो जब इसको दिया तो ये क्या किया, ले लिया, है ना। तो ये ले लिया, तो ये ले लिया, तो ये समझ गया कि जिसको देना है गिफ्ट वो यही लड़की है ना, तो यही लड़की है। तो अब समझिएगा कि हम लोग रहते इसके जगह पे ना तो क्या करते। तो कभी भी बताइए कि जिसका शादी है तो वो कभी भी जने तने घूमल थोड़ा चलेगा, पूरा जो है जयमाला जो पंडाल है उसमें थोड़ा घूरल चलेगा, नहीं घूरल जाएगा। तो नहीं जाएगा तो बताइए ना तो इसको दिया ना तो इसको देना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए कहाँ पे, जयमाला वाला कुर्सी के पास। तो यहाँ जयमाला का कुर्सी लगा हुआ है तो यही ना लड़की या लड़का रहेगा। तो देखिएगा हम यहाँ से आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि ना तो हमको इसको देखना है ना तो इसको देखना है, एकदम आंख मूंदने आना है किसके पास, तो जयमाला के कुर्सी के पास। कुछ बोले समझ में आया। अब जयमाला के कुर्सी के पास देखिए बैठा हुआ है कौन, का
ठीक है। अब ये जो का है तो इसका मतलब एक चीज और इसमें समझिएगा कि उसी का को देखेंगे कि जो संख्या के एकदम जस्ट बगल में है ना, जो का या से, अब देखिएगा थोड़ा सीरियस में ये ना, वही का से को देखेंगे जो संख्या के क्या है जस्ट नजदीक में, इसके नजदीक में ये है। तो अब बताए थे कि पहले तो का पता चल गया कि किसको मानना है, ये इसको मानना है। अब देखिएगा ये जो है किस में लगा हुआ है, राम में लगा हुआ है, श्याम में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका नजदीक में कौन है, राम है, इस राम है या श्याम है। तो कहिएगा सर इसके नजदीक में तो श्याम है, नहीं तो पढ़िए देखिए कर राम की आय श्याम की आय का, तो का किसमें होगी, श्याम के नजदीक में। तो जिसमें का या से रहे है ना, उसे क्या मानेंगे हर, और दूसरे को क्या मानेंगे अंश। तो एक चीज समझे कि कौन से का को देखेंगे, जो संख्या के एकदम जस्ट बगल में है ना, जो संख्या के जस्ट बगल में रहेगा उसी को ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा अभी इस का को देखे, अब इसके नजदीक में कौन है जी, तो श्याम है। तो श्याम को मान लेंगे, श्याम में का लगा हुआ, तो जिसमें का लगा रहा है उसको नीचे वाला, जिसमें का लगा रहा है उसको नीचे वाला, जिसमें का लगा रहा है उसको नीचे वाला, है ना, साथ साथ बोलिएगा। तो जिसमें का लगा उसको नीचे वाला, तो का किसमें लगा हुआ श्याम, तो श्याम को नीचे वाला मान लिया। तो नीचे में कितना है 4, इसका मतलब श्याम हो गया 4, और दूसरे को क्या बोले अंश, तो दूसरा कौन था राम, तो राम का मान हो जाएगा कितना 3:4। तो राम तथा श्याम के आय का अनुपात कितना हो गया 3:4। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा तो समझ में जरूर आया होगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल और देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, दीदी कह देगा कि किसी विद्यालय में, है ना, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/11 गुना है, 7/11 गुना है। तो लड़की तथा लड़का का अनुपात ज्ञात करें, है ना। पूरा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, है ना, हम शॉर्ट में लिखे थोड़ा। करें किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का यहाँ से 7/11 गुना है, तो लड़की तथा लड़का का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिएगा सबसे पहले एक ही चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा तो क्या निकालना है, लड़की तथा लड़का, है ना। अब बताइएगा कि इसके लिए हम क्या बोले कि जो संख्या है ना, इसको बोले थे कि ये जयमाला का कुर्सी है, और इसी वाले का को देखना है। तो देखिए इसको पहले जस्ट का है जरूर, है ना। तो ये का जो है इस किसके नजदीक में है, लड़की के नजदीक में है कि लड़का के नजदीक में। तो कहिएगा कि सर कि का के नजदीक में तो लड़की है, तो जो नजदीक में रहेगा उसको नीचे वाला मान लीजिएगा। तो जी के नजदीक में है तो जी को मतलब लड़की को नीचे वाला। तो देखिए लड़की को नीचे वाला मतलब 11 कर दिए, और दूसरे को बोले अंश मारिए। दूसरा कौन है, लड़का, तो लड़का को अंश मान लेंगे, तो मतलब लड़का हो गया कितना 11। इसका मतलब लड़की तथा लड़का का अनुपात क्या हम लोग करेंगे 11:7। जैसे देखिएगा कभी कभी क्या कर देता है जल्दी में 11 अनुपात डायरेक्ट ऐसे लिख देगा, तो ये गलत ना हो जाएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ लड़का अनुपात लड़के रहता तो 7:11 ठीक था, लेकिन क्वेश्चन को उलट दिया कर लड़की अनुपात लड़का। तो हम लोग को कुछ भी पूछे, है ना, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे का किसमें, जिसमें का रहेगा उसको नीचे मानिएगा, उसको दूसरे को क्या मानिएगा ऊपर वाला। तो चलिए आज तक, है ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इतना आप लोग कीजिएगा। इसके बाद वाले जो वीडियो बढ़ाएंगे उससे होमवर्क आप लोग को मिलेगा, आज की वीडियो से आप लोग को होमवर्क नहीं मिलेगा, है ना। तो धन्यवाद, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।